नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। साल 1500 के आसपास सबसे पहली बार डमी शब्द का प्रयोग किया गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है, उससे जानकारी मिलती है कि लगभग 1500 के आसपास पहली बार किसी म्यूट व्यक्ति के लिए डमी शब्द का प्रयोग किया जाता था। डमी जो है वो DUMB प्लस एडजेक्टिव है डम, DUMB, और सफिक्स वाई। DUMB जो डम्ब बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन है DUM, डम। उसके साथ वाई जोड़ दिया गया तो बन गया डमी। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था, लगभग मैंने बताया 1500 में। उस टाइम किया गया था म्यूट, जो व्यक्ति बोल ना पाए। जाहिर है समय बदलता है। 18वीं सेंचुरी के मध्य में आते आते इस शब्द का जो सही इसका मतलब बदल गया, और मतलब इसका लोग बोलने लगे कि भाई एक ह्यूमन बीइंग जो मॉडल, ह्यूमन बीइंग का मॉडल सच एज क्रैश टेस्ट के लिए यूज करने लग गए इसको। और असली ह्यूमन बीइंग ना होके उसका मॉडल जो है, रेप्लिका, उसको डमी बोलने लगे। इस अंग्रेजी के ज्ञान की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। और ना मुझे जरूरत है आपको देने की। हुआ क्या फिर, क्यों देना पड़ रहा है? ये डमी शब्द जो है हरियाणा की राजनीति में आजकल, बल्कि देश की राजनीति में बड़ा सुना जा रहा है। उसके पीछे कुछ कारण है। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, वो आप ये सुनकर समझ जाएंगे। पहले ये सुनिए। वो कह रहे हैं कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं। आवाज तो आप पहचान गए होंगे। आवाज है किसकी? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। ऊंची आवाज में, आमतौर पर जो धीरे बोलते हैं और सॉफ्ट बात करते हैं, ये बात उनको बड़ी ऊंची आवाज में बोलनी पड़ रही है कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं। जरूरत होगी। हालांकि 2-1 महीने पहले की बात है ये, जो आपको दिखाई, मैंने सुनाई। इनफैक्ट दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह का झंझट रहता है। तो उन्होंने 2 महीने पहले ये बात जोर जोर से चिल्लाकर पूरे हरियाणा को बताई कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगते थे। अब जिनकी वजह से उनको डमी मुख्यमंत्री कहा जाता है, वो कौन है? उनकी बाइट, उनकी भी विचार सुनिए। ये कल का ही है आज, ये सुनिए।
ये दोहरा रहे हैं कि नायब सैनी डमी मुख्यमंत्री नहीं है। आखिर ये दोहराने की, उनको बोलने की, दावे करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत पड़ गई है अपने आप को मुख्यमंत्री कहने की? और क्या जरूरत पड़ गई है नायब सैनी को ये बताने की कि वो डमी मुख्यमंत्री नहीं है? डमी मुख्यमंत्री हरियाणा में पहली बार थोड़ी बने हैं। चलिए, हम तो नहीं कहते कि नायब सैनी डमी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरियाणा में क्या पहली दफा कोई डमी मुख्यमंत्री का आरोप झेल रहा है? इसके पहले भी कई मुख्यमंत्री बने, उनको डमी मुख्यमंत्री कहा गया। इसके पहले भी बने कई सारे मुख्यमंत्री, अब उनका नाम भी ले सकते हैं। बनारसी दास गुप्ता को बनाया गया, उनके अलावा मास्टर हुकम सिंह को बनाया गया। वो क्यों, क्या कहा गया उनके बारे में? ये लोग डमी मुख्यमंत्री हैं और असली पावर तो किसी और के हाथ में है। तो ऐसे कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है और कई स्टेट्स में देखने को मिलता है। भजनलाल के बारे में, भजनलाल शर्मा जो हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कहा जाता है कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं, असली ताकत उनके पास नहीं है, कहीं और से संचालित होते हैं। मोहन यादव के बारे में कहा जाता है कि वो नहीं है। पुष्कर सिंह धामी के बारे में भी कहा जाता रहा है। कई मुख्यमंत्रियों के बारे में ये बात कही जाती रही है। तो हरियाणा में आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग अब इतने जोर से नायब सिंह सैनी को डमी मुख्यमंत्री बोलने लगे? असल में अभी जो हालिया प्रकरण है, जिसमें आईपीएस पूर्ण कुमार और उसके बाद एएसआई संदीप लाठर, दो लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप ली और उसके बाद एक घटनाक्रम बहुत चर्चित हो गया। उस घटनाक्रम का जो पटाक्षेप हुआ, या जो वो घटनाक्रम जब अपने अंतिम दिनों में पहुंचा, तब ठीक उसी समय एंट्री हुई जिनको सुपर सीएम कहा जाता है, मनोहर लाल खट्टर की। और मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में अपनी एंट्री की, और उस एंट्री के बाद धीरे-धीरे जैसे कड़ियां जो उलझी हुई थी वो सुलझनी शुरू हो गई। जो उन्होंने वादे किए, जो दावे किए, जो आश्वासन दे दिए, उन तमाम बातों को देखकर लोग कहने लगे कि असली मुख्यमंत्री का किरदार तो अब भी मनोहर लाल खट्टर निभा रहे हैं। और उनके पास जो ताकत है, वो ताकत नायब सिंह सैनी के पास नहीं है। जाहिर है, ताकत नहीं है तो नायब सैनी कमजोर मुख्यमंत्री हैं, कमजोर मुख्यमंत्री हैं तो डमी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे आरोप आक्षेप उनके ऊपर विपक्षियों ने लगाए और जनता के बीच से आवाज उठी। अब इस बात में इस आग में घी डालने का काम किया किसने? संदीप वाल्मीकि ने। उन्होंने कहा कि उनके सामने मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी माने जाने वाले अधिकारी राजेश खुल्लर बैठे थे, और राजेश खुल्लर ने मुख्यमंत्री से पहले एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम लोग शत्रुजीत कपूर को नहीं हटा सकते हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग उनको हटा देते हैं। और इसी वाद विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी हैसियत तो ये भी नहीं है कि वो एक चपरासी को हटा सके या बदली कर सके, ऐसा कोई शब्द उन्होंने बोला। इस बात से ये जो दावा है ये और पुख्ता होता चला गया कि वाकई में वो डमी मुख्यमंत्री है। और दिक्कत तब हो गई जब इस संदीप वाल्मीकि के बयान पर कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ना सरकार ने कुछ बोला है, ना ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कुछ जवाब आया है, ना मुख्यमंत्री ने खुद कुछ कहा कि ये जो जिस घटनाक्रम की, जिस संवाद की बात की गई है संदीप वाल्मीकि के बकौल, वो सच है या झूठ है। ऐसा कोई बातचीत, वार्तालाप हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बात अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करके नहीं बताई गई है। तो माना यही जा रहा है कि संदीप वाल्मीकि ने जो बात कही है, हो सकता है वो सही हो, उनका दावा है। लेकिन सरकार अगर एक बार बोलती कि झूठ है, तो शायद लोगों को भरोसा होता, लेकिन सरकार अभी तक बोली नहीं है। तो अब लोगों को भरोसा इस बात का धीरे-धीरे हो रहा है कि वाक़ई नायब सैनी डमी मुख्यमंत्री हैं, और लोगों को भरोसा हो रहा है। हमको तो नहीं हो रहा है, हमको तो लगता है वही ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। और असली मुख्यमंत्री की जो ताकत है वो आज भी उम, मनोहर लाल खट्टर के पास है, और तभी उन्होंने एक इस अंदाज में, ताकि नायब सैनी का जो कद है वो और कमज़ोर हो और छोटा दिखे, और उनका कद बढ़ जाए हरियाणा के लोगों की नज़र में भी, और ब्यूरोक्रेसी में भी, और साथ ही साथ केंद्र के जो हाईकमान है उसकी नज़र में भी। और इसीलिए उन्होंने अंत समय तक इंतज़ार किया, और जब मामला सुलझने वाला था तब वो आए और उन्होंने इस तरह की घोषणाएँ कर दी जो मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री एक रोज़ पहले गए थे, बिना घोषणा किए आ गए, और मनोहर लाल खट्टर गए और घोषणा करके
वापस लौटे। अब आप बताइए, आपका इस पर क्या विचार है? डमी मुख्यमंत्री कौन है और कौन नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।